हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज के अंतर्गत महायोद्धा का अगला भाग, जिसका नाम है पाताल हत्यारा। हा हा हा। जब तक ये प्रलंकारी तलवार हाथ में है, यूं ही लाशों का ढेर लगता रहेगा और यूं ही उन पर खड़ा ठाके लगाता रहेगा पाताल हत्यारा। पाताल लोक का राज दरबार, जहां उपस्थित हजारों पातालवासी दम साधे पाताल सम्राट करोड़ा के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः सम्राट बोले, गयुप्पा, तुम पाताल लोक से तड़ीपार होने के बाद भी न केवल वापस लौटे, बल्कि तुमने 2 हत्याएं करने का जैसा जघन्य अपराध भी किया है। इसलिए हम तुम्हें पाताल हत्यारा घोषित करते हैं। इतना सुनते ही हथकड़ियों में जकड़ा व्यक्ति बोला, नहीं, काश अपराध करते समय तुम इस परिणाम का स्मरण कर लेते। सैनिकों, ले जाओ इसे। क्षमा सम्राट, क्षमा करे मुझे। घसीट कर राज दरबार से बाहर ले जाया गया पाताल हत्यारा। नहीं नहीं, अब क्या होगा इसका बापू? वही जो हर पाताल हत्यारे के साथ होता है, इसे दानव गुफा में बंद कर दिया जाएगा। ये दानव गुफा क्या है, मैं नहीं बता सकता बेटे, क्योंकि उसका नाम लेते ही मेरी धोती गीली हो गई है। दानव गुफा, जिसमें धकेल दिया गया पाताल हत्यारा और बाहर से बंद कर दिया गया गुफा का मजबूत द्वार। दानव गुफा में बंद पाताल हत्यारा, मुझे निकालो, यहाँ से मुझे निकालो। अचानक उन आवाजों से थर्रा उठा पाताल हत्यारा का सिर और दानव गुफा का जर्रा जर्रा। भयानक, अति भयानक मंजर था वह। पाताल हत्यारा के लिए सामने थे 3 वैसी दरिंदे, जमीन को अपने कदमों तले रौंद कर आगे बढ़े हुए भयानक प्राणी। पाताल हत्यारा तक पहुंच पाते उससे पहले ही गुफा का सीना चीरती नीचे आ गिरी भोकाल की तलवार। इन प्राणियों के हाथों मरना ही है तो मैंने क्यों ना बचने का प्रयास करके मरा जाए। बाज सा झपटा हुआ तलवार पर। तलवार उठाते ही मेरे शरीर में है अद्भुत परिवर्तन कैसा आ रहा है। अपने आप को अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं मैं। एक तेज झटके ने उसे विचारों के भंवर से बाहर निकाला। अगले ही पल जैसे चमत्कार हुआ हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। विद्युत का बेटा बनकर वह लहराया और कट कट कर गिरे तीनों भयंकर प्राणी। और रेत का ढेर साबित हुआ गुफा का मजबूत द्वार। और इस तरह मैं दोनों गुफा से निकलकर तुम्हारे आप पास पहुंचा। सचमुच बहुत प्रलंकारी है तवा, लेकिन यह है कि इसकी ओर कहां से आई। ये व्यर्थ की बातें हैं जिन्हें सोचकर मैं अपना समय नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अपने नाम को चरितार्थ करना चाहता हूँ, जो पातालवासियों ने मुझे दिया है। अब इस प्रलंकारी तलवार के बल मैं बनकर दिखाऊंगा पाताल सम्राट, पाताल हत्यारा। पाताल लोक के इस व्यस्त बाजार की व्यवस्था अचानक सनसनाहट में बदलती चलेगी। भागो, प्राण बचाने हैं तो भागो। क्या कारण है इस भगदड़ का? चारों ओर देखते हैं। भगदड़ का कारण भी शीघ्र ही सामने आया। पाताल हत्यारा आया है तुम सबकी हत्या करने। टूट पड़ा पाताल हत्यारा। गाजर मूली की तरह कटने लगे पातालवासी। चारों तरफ नजर आने लगी थी लाशें ही लाशें और सिर्फ लाशें। पल प्रतिपल दरिंदगी की ऊंचाइयों को छूता जा रहा था वह जालिम। हा हा हा, जिसे देखकर क्रोध की ज्वाला धधकने लगी थी सम्राट करोड़ा के चेहरे पर। बस अब और प्रलय नहीं मचाएगा। शीघ्र ही इन लाशों के बीच लाश बनकर पड़ा होगा पाताल हत्यारा। और कुछ ही क्षणों बाद आक्रमण करो इस पर। भीषण आक्रमण एकदम बेकार साबित हुआ। जब तक ये तलवार मेरे हाथों में है, कोई औजार मेरे शरीर को छू भी नहीं सकता है। और तुम में से एक का भी सिर अपने सिर पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। पाताल लोक का हर सैनिक मेरा शिकार है। सैनिकों की लाशें गिरते ही सम्राट करोड़ों के सामने जा खड़ा हुआ पाताल हत्यारा। इस तलवार का वार मैं तुझ पर करने जा रहा हूँ सम्राट। अपने देवता को पुकार ले, शायद वे तुम्हारी मदद के आस के। उठी तलवार और उसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी हो, भोकाल पहुंचा वहां और सम्राट को ले उड़ा। पेयोसनी पर सैकड़ों बल पड़ गए थे पाताल हत्यारे के। कौन हो तुम? भोकाल, इस तलवार का स्वामी, जिसके बल पर तुमने अपने आप को दरिंदा बनने पर तुले हुए हो। अपनी तलवार को लेने और तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने पाताल लोक आया हूं मैं। बच्चों वाली बात मत कर भोकाल। तुम अच्छी तरह जानते हो इस पर अलंकारी तलवार जिसके हाथ में हो वह कितना विनाशकारी हो सकता है। बाल बाल बचा भोकाल अपनी तलवार के वार से।
इस तरह कब तक बचता रहेगा भोकाल? अब तो तेरे खून से अपनी प्यास बुझाकर ही रुकेगी यह तलवार। अजीब विडंबना थी। भोकाल की ही दुश्मन थी भोकाल की तलवार। लेकिन अगर वह भोकाल की तलवार थी तो वह भी था दृढ़ इच्छाधारी धारक महाबली भोकाल, महारथी भोकाल। भोकाल के फौलादी शिकंजे में जकड़ चुकी थी तलवार। बहुत दिलेर है तू भोकाल, लेकिन देख कब तक तलवार को यूं ही पकड़े रह सकता है तू। जबड़े बीचकर पाताल हत्यारे ने खींची तलवार तो लहू का झरना बह निकला भोकाल के हाथों से। तू महायोद्धा है भोकाल, तो मैं भी हूं पाताल हत्यारा। इस बार घूमी तलवार तो ले जाती भोकाल की गर्दन, लेकिन अरे भोकाल तो गायब हो रहा है। मुझे जीवन भर यह दुख रहेगा। मैं इस तलवार को भोकाल के रक्त से स्नान नहीं करा पाया, लेकिन वह अचानक अदृश्य होकर कहाँ चला गया। खैर, उसके बारे में सोचकर समय खराब करने से अच्छा है मैं अपना मनपसंद काम करूं। इधर परीलोक पर ठहर जा जालिम, बहुत पीछा कर चुका। अब तू उस मासूम का पर्सन दिल में ही रह गए। दरिंदगी मचाने पर तुल गए वह दरिंदा। अब तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे हम। तुरीन और महाशक्तिशाली के बीच फंसा था क्रूराकृति। एक साथ ही दोनों टूट पड़े। मुझे रोककर अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सांसें रोकूंगा। वार जो किया क्रूराकृति ने तो करता ही चला गया, एक के बाद एक घातक और अद्भुत वार। बचो तुरीन इसके वारों से। अपने विशाल मुंह को खोले आगे बढ़ा जो क्रूराकृति तो क्रोध की पूर्ति मूर्ति बनी ती चले गई तुरीन। तेरे वार से खुले इस मुंह को किरणों से लबालब भर दूंगी मैं। उसने किया जो वार तो परखचे उड़ते चले गए थे क्रूराकृति के। अगला पल भेद आश्चर्यजनक था तुरीन और शक्तिशाली के लिए। बिखरे टुकड़े आपस में जुड़े और खुशी का पल था वह उन सब के लिए। वाह, क्रूराकृति खुश कर डाला। वाह, क्रूराकृति बोले श्रीमान, अरे देखो तो सही, इस बार शक्तिशाली नामक चुआं बढ़ रहा है क्रूराकृति की तरफ। देखे क्या बिगाड़ पाता है शक्तिशाली क्रूराकृति का। एक बार फिर सभी की दिलचस्प निगाहें टिक गई थी रोशन दीवार पर, जिस पर दौड़ता नजर आ रहा था शक्तिशाली। अगले ही पल घूमी शक्तिशाली की शक्तिशाली चोटी। दो टुकड़े ही तो हो गए थे क्रूराकृति के, लेकिन इसके कटे से इससे तो फिर से जुड़ गए हैं। इस बार घूमी चोटी तो आह, चोटी तो इसके शरीर में ही फंस कर रह गई है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर लिया शक्तिशाली ने, लेकिन आह, अब मैं तेरी पकड़ से तेरी चोटी उखाड़ कर ही छूटेंगी। शक्तिशाली भैया की चोटी को छुड़ाने का यह उपाय कैसा रहा क्रूराकृति? एक बार फिर परखचे उड़ गए थे क्रूराकृति के, और एक बार फिर धारण करने लगा वह अपना शरीर। उफ, कैसे समाप्त किया जाए इसे? ये तो हर बार नया रूप धारण कर लेता है। अचानक विद्युत सी कौंधी तुरीन के मस्तिष्क में। भोकाल ने क्रूराकृति को सुराही में बंद किया था, क्यों ना इसे उसी तरीके से समाप्त किया जाए। अगले ही पल किरणें लहराई तुरीन के हाथों से। किरणों की बनी उस बोतल में बंद होकर नीचे आ गिरा क्रूराकृति, और फिर बोतल पर होते चले गए शक्तिशाली के भीषण प्रहार, जिसे दफन कर दिया था क्रूराकृति को सैकड़ों गज जमीन के नीचे। बुबक फाड़ रो पड़ी वज्रकाली क्रूराकृति के अंत को देखकर। ओह, मेरी क्रूराकृति! क्रोध से दांत पीसते चले हुए सांत्वना दी चोर बालू ने। रो मत वज्रकाली, रो मत। क्रूराकृति को दफन करने वालों का प्रबंध किया है मैंने। जिस तरह तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं ना, ठीक उसी तरह क्रूराकृति को दफन करने वालों के शरीर से लहू बहेगा। इधर तुरीन और शक्तिशाली व्यस्त थे एक दूसरे को बधाई देने में। वाह शक्तिशाली भैया, बहुत शानदार तरीके से आपने क्रूराकृति को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। इस सफलता की बधाई की असली हकदार तो तुम हो। सही समय पर उसे किरणों से बनी बोतल में बंद जो किया था तुमने। अगर ये बधाई कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो एक नजर हमें भी देख लो दोस्तों। चीख उठे उस पर नजर तुरीन और फिजा की पड़ते ही, जो पीछे मुड़े थे उछल पड़े थे। अगस्त हूं मैं दोस्तों, बात परिणाम के आपको ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं दोस्ती में बहुत विश्वास रखता हूँ। इसलिए मुझे जो भी मनुष्य मिलता है मैं उससे गले लगा लेता हूँ। मुझसे भी गले मिल ले, बहुत दूर से आया हूं मैं तुमसे। आओ गले लग जाओ तुम भी मेरे। किसी मासूम बच्चे की भांति तनुक उठा वह जालिम। हमसे इतना दूर मत भागो दोस्तों, वरना हम नाराज हो जाएंगे। बचते रहे शक्तिशाली भैया, अगर ये हमें गले लगाने में सफल हो गया तो हम मक्खन की भांति पिघल जाएंगे। इस बार शक्तिशाली ने बचने के साथ ही अपना वार भी किया। मैं तुझे मौत के मुंह में मिलवाऊंगा दुष्ट। इसी के साथ जहर बढ़ता चला गया। अगस्त के सिर में शब्दों के साथ भयंकर लपटे निकली उसके मुख से।
अगस्त को नाराज करके अच्छा नहीं किया तुमने। अब मेरी दुश्मनी मेरी दोस्ती से ज्यादा महंगी पड़ेगी तुम्हें। पहले अग्नि ज्वाला, फिर अग्नि गोले बरसा दिए अगस्त ने, जो तुरीन और शक्तिशाली के मुख से चीखे उगलवाने के लिए काफी थे। अब तुम्हें संभलने का अवसर नहीं देगा अगस्त। तुरीन और शक्तिशाली की जिंदगी को मौत का उपहार देने बड़े थे अग्नि चक्र, जो उन तक पहुंचने से पहले ही टकरा गए उस चट्टान से। चट्टान के साथ ही वहां पहुंचा भोकाल। फिजा तुरीन और शक्तिशाली ही नहीं, इस गुफा में मौजूद प्रत्येक शख्स के मुंह से ही निकला एक ही नाम, भोकाल। ये कहां से आ पहुंचा? देखते रहो, अपने आप पता चल जाएगा। भोकाल, मैं बनूंगा तेरा काल। भोकाल की तरफ क्या अगस्त ने अग्नि चक्रों का घातक वार, लेकिन वह भोकाल ही क्या जो ऐसे वारों को मात ना दे सके और ना दिखा सके अपने पराक्रम का जौहर। हवा में लहरा उठा अगस्ता को, हवाओं में लपक लिया भोकाल ने। ये तुम क्या कर रहे हो दोस्त? खत्म कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी ही दोस्ती को। चिथड़े में बदल गया अगस्त। भोकाल की विजय पर हिरनी सी फुदकती उससे आ लिपटी फिजा। ओह भोकाल, कितने वीर हो तुम अचानक कहाँ चले गए थे भोकाल? और तुम्हारी तलवार कहाँ है? इन प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा तुरीन, लेकिन फिलहाल फिजा से उन प्रश्नों के उत्तर पालूं जो वर्षों से मेरे सीने में तूफान बनकर घुमड़ रहे हैं। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताती हूँ। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। परिलोक पर कचरा, मैला और चोर बालू ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और परिलोक के समस्त वासियों को कैद करने के लिए गुप्त स्थान की तरफ ले चल दिए वे। मैं भी उन्हीं के साथ थी। वैसे भी यह रहस्य की बात है, लेकिन तेरी जैसी सुंदरी से कोई रहस्य नहीं छुपाऊंगा मैं। कहाँ ले जा रहे हो तुम सब हमें? हम तुम्हें कैद करने के लिए नरक जाल में ले जा रहे हैं। नरक जाल? क्या है ये नरक जाल? एक ऐसा भयानक जाल जहाँ वायु भी हमसे आज्ञा लिए बिना प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे ऐसे भयंकर रक्षक हैं नरक जाल के, जिन्हें देखकर मौत के भी रोंगटे भय के मारे कथक करने लग जाएं। उसी नरक जाल में हम तो भी सबको बंदी बनाकर रखेंगे। फिर कुछ ना बोल सकी मैं। बोलती भी कैसे? नरक जाल के भय से मेरी जुबान जो तालू से जा चिपकी थी, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। नरक जाल में पहुंचने का मतलब है घुट घुट कर वहीं मर जाना, और मैं ये हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी। मैं नरक जाल नहीं जाऊंगी। और अगले ही पल, अरे अरे, देखो इसे क्या हुआ! एक जुट गया मेरी नब्ज और धड़कन देखने। कुछ क्षणों के बाद उसने घोषणा की, इसकी नब्ज धड़कनें बंद हो गई है, यह मर चुकी है। परी की लाश का हमारे बेड़े में कोई काम नहीं है। इसे खोलकर यहीं डाल दो। मेरी लाश को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए सभी। काफी क्षणों बाद लाश बनकर पड़ी रहने के बाद मैं उठी। उफ, अगर कुछ पल और सांस रोक कर रहना पड़ता तो सचमुच लाश बन जाती मैं वापस लौटी। ओह, परीलोक को नरकलोक बना दिया उन शैतानों ने। लेकिन ये फिर भी नर्क जाल कैसे बदतर साबित होगा मेरे लिए। फिर मैं छिपकर खंडर हो चुके महल में रहने लगी। लेकिन मेरी किस्मत, एक दिन अचंभ्य ने मुझे कैद कर लिया। आहा! अब भोकाल से मिल ले। मेरी प्रेमिका तेरा रूप धर कर जाएगी और उसे अपने जाल में फंसाकर पास लाएगी, ताकि मैं अपने हाथों से उसके मुकद्दर में मौत लिख सकूं। फिर अचंबा ने मुझे अपने महल में कैद कर लिया। इससे आगे जो हुआ तुम सब जानते हो। फिर कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ा तुरीन की गंभीर आवाज ने। अब क्या करने का इरादा है? नरक जाल से परी और परों को आजाद कराना और परीलोक पर राज करने की सोचने वाले शैतानों को समाप्त करना, बस यही इरादा है मेरा। यही मैं सोच रहा हूँ मित्र। हमारा अगला निशाना नरक जाल ही होगा। चोर भालू की गरज से गरज उठी गुफा नहीं, ऐसा नहीं होगा। नरक जाल की तरफ बढ़ने वाले हर कदम को काट कर फेंक दूंगा, और यह काम करने में मैं खुद जाऊंगा। जिसे समझाया कचरा ने, मूर्खों वाली बात मत करो चोर बालू। अरे, जरा ये तो सोचो कि वे नरक जाल की तरफ जा रहे हैं, उस नरक जाल की तरफ जहां पहुंचकर मौत भी अपना दम तोड़ देती है। बात में छिपा रहस्य समझते ही चमक उठी चोर बालू की आंखें। सचमुच मैं मूर्ख हूँ। भोकाल, तुरीन और शक्तिशाली के साथ अब जो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वे स्वयं उस मौत के मुंह में जा रहे हैं जिसका नाम है नरक जाल। हमें उनके स्वागत में नरक जाल पहुंचना चाहिए। ठीक है, आओ चलते हैं। अचंबा, वज्रकाली, ध्रुमकाल को वहीं खड़ा छोड़ तीनों तेजी से गुफा से बाहर निकले और चले नरक जाल की तरफ। पाताल लोक, यह अद्भुत स्थान गूंज रहा था गंभीर आवाज से। अगर सही समय पर मैंने तुम्हें अपनी किरणों से जाल में फंसाकर अपने पास बुलाना लिया होता तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारे रक्त को पानी की तरह बहा दिया गया होता।
भोकाल, आप कौन हैं? मेरा नाम व तलवार के बारे में कैसे जानती हैं आप? भोक अंदाज में मुस्कुराई वह और बोली, काली कंठी है मेरा नाम। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। सुनो ब सुनो बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे बारे में। काली कंठी भोकाल को भोकाल के बारे में सब कुछ बताती चली गई, जिसे अचंभित खड़ा सुन रहा था भोकाल। जैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू के बारे में जानती हूँ, ठीक उसी तरह मैं यह भी जानती हूँ कि ध्रुवकाल से लड़ते हुए तुम बेहोश होकर नीचे गिरे, लेकिन गिरने के एक पल बाद ही तुम्हें होश आ गया और तुरंत ही तुम्हारा ध्यान गया अपनी तलवार की तरफ। उफ, मेरी तलवार! अपनी तलवार के ओझल होते ही निर्णय किया था तुमने। ये तलवार ही तो मेरा एकमात्र सहारा है, जिसे मैं खोने नहीं दूंगा। बस ये निर्णय करते ही तुम भी बिना किसी को बताए तलवार की वजह से उत्पन्न गड्ढे में कूद गए और इसी तरह तुम अपनी तलवार ले पाताल लोक आ गए। ठीक ठीक कहा आपने, लेकिन आप मुझे अपनी किरणों की सहायता से यहाँ क्यों लाई है? मेरी तलवार प्राप्त क्यों नहीं करने दी आपने मुझे? तलवार को प्राप्त कर लेना हंसी खेल नहीं है भोकाल। वह महागुरु भोकाल की अद्भुत शक्ति से भरी तलवार है। परले है वो तलवार और उसका धारक है प्रलंकारी। चूंकि इस समय पाताल हत्यारा है उस तलवार का धारक, इसलिए उसे इसमें प्राप्त है प्रलंकारी की किताब। और हम अपनी किरणों की सहायता से तुम्हें वहां से यहाँ ना ले आते तो तुम्हारी आत्मा कब की परमात्मा के दरबार में पहुंच गई होती। भ्रुकुटी तन गई भोकाल की। मुझे मृत्यु का भय नहीं, अपनी तलवार लेने आया हूं मैं और उसे लेकर ही जाऊंगा। ये आत्महत्या करने के समान होगा भोकाल। तुम तलवार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करूं? क्या करूं मैं? वज्रा लेकर आओ, उसी के बल पर तुम हो सकते हो अपनी तलवार का सामना। वज्रा? क्या है ये वज्रा? कहाँ मिलेगा वह? ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें वज्रा और उससे मिलने के स्थान के बारे में। फिर काफी देर तक वह अद्भुत स्थान गूंजता रहा, सिर्फ और सिर्फ काली कंठी की आवाज से। ज्वालामुखी धधक उठा भोकाल का चेहरा। अगर वज्रा की बदौलत ही मुझे वह तलवार मिल सकती है तो वज्रा लेकर आऊंगा मैं। अब वज्रा के साथी पाताल लोक की धरा पर कदम रखेगा भोकाल। हवा का झोंका बनकर उस अद्भुत स्थान से बाहर निकल गया भोकाल। काश उसने एक बार मुड़कर देख लिया होता काली कंठी के में आते उस आश्चर्यजनक परिवर्तन को। वज्रा लेकर आएगा भोकाल, पाताल हत्यारों को मारेगा भोकाल और मेरा गुलाम बनेगा भोकाल। शैतानियत ही शैतानियत नजर आ रही थी काली कंठी की आंखों में। भोकाल को निशाना बनाकर दो तरफा चार चली है मैंने। किसी एक में तो मेरी विजय निश्चित ही है और उस विजय के साथ ही शुरू हो जाएगा महागुरु भोकाल की आत्मा से मेरा वह प्रतिशोध, जिसकी आग में बरतों से बुरी तरह से झुलस रही हूं मैं। साथ ही रचना है मैंने एक ऐसा षड्यंत्र भी, जिसमें टकराव हो दो ऐसी शक्तियों का, जिससे पूरा ब्रह्मांड आंखें फाड़कर देखता रह जाए। कौन थी काली कंठी? क्या था उसका षड्यंत्र? कौन सा प्रतिशोध लेना चाहती थी वह महागुरु भोकाल की आत्मा से? क्या थी उसकी दो तरफा चाल? कहाँ भेजा था उसने भोकाल को? क्या था वज्रा? कहाँ रखा हुआ था वह? नरक जाल की तरफ बढ़ते भोकाल तुरीन और शक्तिशाली के सामने क्या मुसीबत आई? पाताल हत्यारा ने भोकाल की तलवार के बल पर क्या तबाही मचाई? क्या अंजाम हुआ उसका? और सबसे बड़ा सवाल, दूसरे भोकाल क्या क्या चक्कर था? कौन था असली भोकाल? इन सब सुलगते सवालों को के दहकते जवाब जानने के लिए पड़े दहकता कॉमिक्स नर्क जाल अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।